इस लेक्चर में हैदरपुर वेटलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि इससे पहले 46 रामसार साइट थी हमारे इंडिया में और ये 47th बन गई है। अब 47 रामसार साइट हो गई हैं। तो क्या होती है रामसार साइट, इसके बारे में भी जानेंगे। और वेटलैंड क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जहां पे पानी भरा हुआ रहता है। ये है हैदरपुर वेटलैंड जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ऐसी भूमि जहां पे सीजनली, यानी कि साल में 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या परमानेंटली पूरे सालों साल जिस भूमि पे पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। ये हैदरपुर वेटलैंड अभी 47th रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है। यूपी में एक जगह है बिजनौर, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है हैदरपुर वेटलैंड। और पूरे वर्ल्ड में रामसर जो साइट हैं वो 2463 हो गई हैं। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसका जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप ऐसे जैसे, तो ट्विटर पे ये पोस्ट किया है थर्सडे को, कल ये पोस्ट किया है, परसों थर्सडे को, यानी कि अपने अकाउंट पे। तो ये तब पता चला। जो रामसार साइट है ये एक वेटलैंड साइट होती है। एक रामसार कन्वेंशन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी रामसार में। रामसार ईरान में एक जगह है। ईरान भाई साहब कंट्री है, आपको पता ही होगा। ये अपना हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ये ईरान, अफगानिस्तान के साइड में ईरान। तो ईरान में एक जगह है रामसार, वहां पे 1971 में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो कुछ रूल्स बनाए गए थे वेटलैंड के द्वारा, तो उसी को रामसार कन्वेंशन बोल देते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने पार्टिसिपेट किया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आई थी और इंडिया भी इसका मेंबर है रामसार कन्वेंशन का, इन्वायरमेंटल ट्रीटी का, पर्यावरण संधि का। ये 1975 से केम इनटू फोर्स हो गई थी, यानी कि लागू हो गई थी। और ये ईरान में जगह है रामसार, वहां पर हुई थी, इसलिए इसका नाम है रामसार कन्वेंशन। इसमें नेशनल एक्शन प्लान लिए जाते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, यानी कि वेटलैंड का कंजर्वेशन करने के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए किसी डिफरेंट डिफरेंट देश के साथ मिलकर इंटरनेशनली कोऑपरेट किया जाता है, सहयोग किया जाता है, ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो सके। क्योंकि भाई साहब जो ये वेटलैंड है ना, इनके बहुत सारे काम है। जैसे मान लो बाढ़ आ जाए तो इनके पास कैपेसिटी होती है, पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं और जो आसपास गांव है उनको बचा लेते हैं बाढ़ से। और इनमें देखो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी उगते हैं जो दवाइयाँ बनाने के लिए यूज होते हैं, और भी बहुत सारे इनके फायदे हैं वेटलैंड के। तो इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये, और ड्रॉट कंडीशन को ये रिड्यूस करने के भी काम आते हैं। हैदरपुर जो वेटलैंड है ये 6908 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर और जो बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है, देखो उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, इनके बॉर्डर एरियाज पे है ये देखो मध्य गंगा बैरेज की तरह बना गया था 1984 में। यहाँ पे गंगा रिवर और सलोनी रिवर आके मिलती हैं। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है सहायक नदी, छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिल जाए उस छोटी नदी को बोल देते हैं सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी। तो ये ट्राइब्यूटरी है सलोनी रिवर। तो ये गंगा रिवर, सलोनी रिवर जहाँ पे मिलती हैं, जैसे यहाँ पे उनके कन्फ्लुएंस पे ये बनाया गया है। यहाँ आसपास यहाँ पे एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, उसको डिक्लेयर किया हुआ है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिंदी में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी का ही पार्ट है ये जो वेटलैंड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड में देखो बहुत सारे प्लांट स्पीसीज भी मिलते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। मेन जो यहाँ पे एनिमल यानी कि पशु पाए जाते हैं वो लगभग स्वैम्प डियर पाया जाता है यहाँ पे, हिरण, ऑटर पाया जाता है, नेवला जिसको बोलते हैं, घड़ियाल पाया जाता है, मगरमच्छ, फिशिंग कैट पाई जाती है, बिल्ली। ये देखो भाई साहब ये स्वैम्प डियर है, हिरन बोलते हैं, हिरन की प्रजाति है। ये मगरमच्छ है, घड़ियाल, और ये आपकी फिशिंग कैट है, बिल्ली। ये लगभग पानी के आसपास ज़्यादा रहती है, फिशिंग कैट बोलते हैं इसलिए इसको। और ये ओटर है, नेवला, वही नेवला है जो सांप और नेवले की लड़ाई होती है, ओटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है हैदरपुर में देखो बहुत सारे बर्ड भी पाए जाते हैं यहाँ पे। बर्ड आते भी हैं उड़ के भी, और बहुत सारे बर्ड और भी रहते हैं यहाँ पे, जैसे हंस की प्रजाति पाई जाती हैं, बार हेडेड गूज, ग्रे लेग गूज, रूडी सेल्डक और फ्रूजीनस पोचार्ड। ये देखो भाई साहब ये है बार हेडेड गूज जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, और ये है ग्रे लेग गूज, ग्रे लेग गूज, इसका ग्रे कलर है थोड़ा इसलिए नाम है ग्रे लेग गूज। और ये आपका रूडी सेल्डक, रूडी सेल्डक, और ये आपका फ्रूजीनस पोचार्ड, ये वाला बर्ड जो दिखाई दे रहा हो, जो गर्दन इसने दबा रखी है जो। तो यही था इस लेक्चर में।